जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय मेरठ ज़िले में फलावदा में। मेरे साथ एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। पिछले लगभग 3-4 साल से हम लोग साथ में हैं और वो काफ़ी चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं। एक उनकी तमन्ना थी कि कभी समय निकाल करके आइए हमारे पास, तो आज मुझे वक्त मिला थोड़ा सा, तो मैं स्पेशली उन्हीं के पास आया। उसके अलावा एक और युवा किसान हैं हमारे साथ, उनका भी मैं परिचय करवाऊँगा। हम मोटी मोटी बात करेंगे कि अभी खेती में क्या चल रहा है, बेस्ट क्या कर सकते हैं, और ये जो कीड़ों का और एक महामाया जाल फैला हुआ है फंगस का, ये वास्तविकता में क्या है। क्या इसका कोई ऐसा उपाय है कि हम घर पे कम खर्च में एक बढ़िया अपनी चीज़ें बना सकें, और खुद किसान के खेत में या घर में फैक्ट्री हो, तब किसान उसके ऊपर कुछ काम कर पाएगा, उसको अपने खेतों में चला पाएगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये चर्चा रहेगी। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार साहब, आपका एक परिचय। मेरा नाम सैयद हसन। ये कस्बा फलाउदा जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये इलाका दोआबा कहलाता है। गंगा और जमुना दोनों के दरमियान का ये इलाका है। इस इलाके को दोआबा कहते हैं। इसमें 3-4 ज़िले हैं। तो हम जहाँ बैठे हैं ये मुजफ्फ़रनगर से तकरीबन शुरू हो जाता है। 30 किलोमीटर मुजफ्फ़रनगर है, 30 किलोमीटर मेरठ है, बीच में हम हैं। और ये कस्बा फलाउदा है। हम राहुल भाई से तकरीबन 7 या 8 साल से जुड़े हुए हैं, और जो तरीक़ेकार ये बतला रहे हैं और जिस गाइडलाइन को लेकर चल रहे हैं किसानों के हित में और किसानों की तरक्की और उनकी भलाई के लिए, पहले दिन से हम इनके साथ जुड़े हैं। बाकी राहुल भाई जो भी आपके इनसे जो सवाल थे, जैसे अनुज भाई का एक परिचय, भैया आपका। अनुज भाई के मेरा नाम अनुज पवार। मेरा गांव यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं मेनली गन्ने की खेती करता हूँ। अभी 2-3 साल से ही मैंने खेती शुरू की है। भैया मेरे परिचित हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो इन्होंने ही मुझे राहुल भाई के बारे में बताया। राहुल भाई की कुछ वीडियोस मैंने देखी, अच्छी लगी, तो कुछ सीखने के लिए आज मैं इनके पास बैठा हूँ आया हूँ। बढ़िया। ये मेरे साथी हैं ओमवीर जी, बिजनौर से ही हैं। बहुत बढ़िया किसान है, ये भी किसान है। इनको एक मोहब्बत है कि मैं जगह जगह जाऊंगा तो अच्छी चीज़ें सीखूंगा। तो आप जहाँ भी जाया करो, और मेरे पास अगर समय है तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो फिर मैं इन्हें ले लेता हूँ, एक बड़े भाई के तौर पर, एक मार्गदर्शक भी हैं और बहुत अच्छे बड़े भोले किसान हैं। अनुज भाई, आप 3 साल से खेती कर रहे हो। जी। खेती में मुख्य समस्या क्या आ रही है? मुख्य समस्या भी जो है, एक तो ये फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा है। जी, इसका कुछ उपचार बताइए। ज़मीन की फंगस है, ऊपर की ठीक है। फंगस है इसका, और कीटनाशक बहुत इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो जिससे लागत भी हमारी खेती में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लागत भी है और आने वाली नस्लों के लिए भी ठीक नहीं है। जी। मतलब आप ये सोचिए कि, चलो मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपकी। फंगस आती क्यों है भाई? इसका हर कोई भी किसी भी चीज़ का एक रीज़न होता है आने का, है नहीं? हाँ। हम इसको बड़े एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट से समझते हैं। जैसे ऊपर एक दुनिया है, ऐसे नीचे भी एक दुनिया है। ऊपर की दुनिया आंखों से दिखाई देती है, नीचे की दुनिया आंखों से दिखाई नहीं देती। नीचे की दुनिया का भी एक सिस्टम है। जैसे ऊपर की दुनिया का कोरोना ने सिस्टम बिगाड़ा, अभी ये बाढ़ आई, इन्होंने सिस्टम बिगाड़ा, तो हम कितने परेशान हुए। ऐसे ही नीचे की दुनिया का भी हमने सिस्टम बिगाड़ा। कैसे बिगाड़ा? कि जब हम कोई भी बीज ज़मीन में डालते हैं, एक स्वस्थ ज़मीन में, एक प्राकृतिक नेचुरल ज़मीन में, किसी बगीचे में, बाग में, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र पिछले 40-50 साल से ना पड़ा हो, तो वहाँ पे जो प्राकृतिक तरीका है वो ये है कि ये बीज जो गिरा, दुनिया के किसी भी बीज में, वो गन्ने का क्यों ना हो, धान का क्यों ना हो, चना, मटर, आलू, गोभी, बैंगन, मिर्ची, भिंडी, कुछ भी, उस बीज के अंदर जब जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन होता है कार्बन के कारण। कार्बन क्या है? दो कणों के बीच में एक ऐसा जैव पदार्थ जो जीवन को उत्पन्न करता है, कार्बन कहलाता है। अब ये बनता कैसे है? पेड़ पौधों की पत्तियां, चलने फिरने वाले जीवों के शरीर जब जमीन में जाते हैं तो डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया और फंगस इन पे आते हैं काम करने के लिए। वो जब इनको डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोजिशन में उन बैक्टीरियाज की और फंगस की बॉडी
प्लस इनकी बॉडी से निकले हुए कुछ तरल पदार्थ मिल करके स्थापना करते हैं कार्बन की। आपने सुना होगा कार्बन कार्बन। तो ये बनता भी है और बिगड़ता भी है। जमीन को सुधारा भी जा सकता है, बिगाड़ा भी जा सकता है। तो ये जो कार्बन बना, ये कार्बन जमीन के अंदर रहता है, पड़ा रहता है, अमूमन ब्लैक कलर का होता है। अब ये जब दो कणों के बीच में जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शुरू होती है, मतलब जीवन की शुरुआत होती है। तो इसकी नेचुरल प्रक्रिया है प्राकृतिक तौर पे। ये तो उसकी माया तो प्रकृति जाने, मुझे जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दो कणों के बीच में जब कार्बन होता है तो वहाँ पे जीवन की उत्पत्ति करता है वो। जो भी बीज ऐसा कुदरत ने डाला जिसके अंदर जीवन है, ये उसको जर्मिनेट करने की और पालने की ताकत रखता है। जमीन के अंदर लाखों करोड़ों प्रकार के अनंत सूक्ष्म जीव हैं, जिसमें शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं। तो ये कार्बन जो है, एक तरीके से कार्बन हो गया, बायोमास हमारा जो कार्बन बनने की स्थिति में है, ये दोनों मिला करके ये घर हैं उन लाखों करोड़ों जीवों के। वो वहां रहते हैं। आप इधर बैठ जाओ, मैं बता दूंगा आपको। तो ये उनका घर है। अब जैसे ही कोई दाना जमीन में गया, उस दाने के अंदर जब तक जड़ें खुद जमीन में जाके अपने खुद से भोजन ना लेने लगें और जब तक नया पत्ता ऊपर आकर के अपने आप से खुद प्रकाश संश्लेषण करके भोजन ना बनाने लगे, तब तक प्रकृति ने इस पौधे के साथ, इस बीज के दाने में उसका भोजन संरक्षित करके साथ में दिया है। जैसे जब तक बच्चा खुद ना खाने लगे, खाना भोजन ना करने लगे, तब तक प्रकृति ने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसकी माँ के स्तनों में उसके भोजन की व्यवस्था की है। तो बीज के अंदर जो भ्रूण है, उसके अंदर उसके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। हमें क्या सिखाया गया है कि अलग से रासायनिक फर्टिलाइजर डालो तभी बीज उगेगा, नहीं तो बीज नहीं उगेगा। हमें उस स्थिति में जानबूझ के लाया गया है, हम थे नहीं कि जानबूझ के इस देश की जमीन को खराब करो, उसके बाद इनको केमिकल डाल के इनको भी खराब करो। भाई जमीन खराब, मैं बीमार, फिर दोनों का पैसा अमेरिका। तो ये जो आपके बीज निकला, जड़ें निकली, अब इन जड़ों से कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है जैसे शर्करा, मान लीजिए आप, भोजन। वो भोजन शत्रुओं को भी पसंद है और मित्र को भी पसंद है। अब जमीन में अगर हमारे प्रकृति ने नियम ये बनाया कि जैसे ही जड़ निकलेगी उस पर प्राकृतिक तौर पे माइकोराइजा पैदा किया जाएगा, प्रकृति करती है अपने आप। जब माइकोराइजा पैदा होता है तो माइकोराइजा के साथ में वहां पे ट्राइकोडर्मा, हर्जीनियम और विरिडी भी पैदा होते हैं, नेचुरल तौर पे होते हैं। हर्जीनियम जो है वो जड़ों पे बैठ के आसपास से या जड़ों से जो प्रोटीन निकल रहा है उसको लेता है, या आसपास में जो गन्ने की पत्ती या किसी भी पौधे की पत्ती, बायोमास पड़ा हुआ है, उसको लेकर के या गोबर से प्रोटीन लेकर के ट्राइकोमीन नाम का एक पदार्थ रिलीज करता है, जो पौधे की जड़ के ऊपर एक तरीके से लेमिनेटेड का काम करता है। और वो लोग वहां पे बैठ के सुरक्षा करते हैं इस थोड़े से खाने के लालच में। ट्राइकोडर्मा जो विरिडी एक स्पेसीज है, ट्राइकोडर्मा की कई हजार स्पेसीज हैं, लेकिन हमारे काम की 2 ही हैं। जो विरिडी है, तो जड़ों के बीच में जो मिट्टी आती है, मिट्टी बची आसपास का क्षेत्र, उसको शोधित करने का और वहां से फंगस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये दोनों अगर पर्याप्त मात्रा से जमीन में है तो गारंटेड आपकी जमीन में कोई किसी प्रकार की फंगस आ ही नहीं सकती। ये प्रकृति का नियम है। ये जो माइकोराइजा है, ये माइकोराइजा अपनी जड़ों को इंजेक्ट करता है, अपनी जड़ों में बेल्डिंग करता है, हमारी भाषा में कह लो तो। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है एंडो, एक होता है एक्टो। एंडो वाला जो है वो बागवानी फसलों में ज्यादा काम आता है, जैसे हम आम के नीचे बैठे हैं, पीछे आम का बगीचा दिख रहा है, सब्जी वर्गियों में ज्यादा काम आता है। एक्टो वाला जो है वो नॉर्मल सामान्य फसलों में काम आता है, जो 1 साल तक की फसलें हैं। मोस्टली ये एंडो एक्टो दोनों होता है। ये करता क्या है? ये जितना भी जमीन के अंदर फास्फोरस पड़ा हुआ है उसको सोलोलाइजिंग करके पौधे को देने का काम करता है। अपनी जड़ों को बहुत दूर तक फैला करके दूर दूर तक पड़े हुए न्यूट्रिशन को लाके देता है।
और लगभग 4 फीट तक जमीन से पानी ला करके पौधों की जड़ों में एकत्रित करने का काम करता है कि इमरजेंसी आने पे, सूखे की स्थिति आने पे ये पौधे को पानी उपलब्ध करा सके। आपको पता है माइक्रोराइजा क्या है? अब हम देखो, आज भारत का युवा, पढ़ा लिखा युवा मेरे सामने बैठा है, और अगर हमें यही नहीं पता, एक सैनिक होने नाते मुझे यही नहीं पता मैगजीन क्या होती है, और ये राइफल में कितनी गोलियां आती हैं, इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी चाल क्या है, ये एक्ट कैसे करती है, इसमें रोक आएगी तो मैं दूर कैसे करूँगा, तो फिर मैं सैनिक नहीं कहलाऊँगा, एक सही सैनिक, अच्छा सैनिक नहीं कहलाऊँगा मैं। उसी प्रकार एक किसान को बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कृषि का। बीएससी एग्रीकल्चर तो इसीलिए भारत में आया था कि पढ़ लिख के अच्छी खेती करें, लेकिन हम लोगों ने कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर उनकी दवाइयाँ बेचना काम शुरू कर दिया। अपने लोगों को मार रहे हैं, जा करके जहर बता रहे हैं। तो बेसिक माइक्रोराइजा बहुत बेसिक सी चीज़ है। आपको गुण पता लगे इसके, ये बहुत शानदार चीज़ है, आपको हर फसल में देना चाहिए। अब हमने ये नीचे का पता चला फंगस क्यों आती है। जैसे ही हम यहाँ पे सिंथेटिक फंगीसाइड या आपके कीटनाशक या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर आवश्यकता से ज़्यादा और गलत तरीके से देते हैं, तो फिर ये जो फंगस है नेचुरल, ये वहाँ से या तो मर जाती है या फिर वहाँ से जगह छोड़ जाती है। डोरमेंसी में कह सकते हैं इसको, मरती तो नहीं है, ये डोरमेंसी में चली जाती है, मतलब वो जगह छोड़ देती है। अब जब यहाँ से उसने जगह छोड़ दी तो वहाँ पे कौन आएगा वो भोजन खाने के लिए जड़ों का? जब जड़ निकली तो अनुज भाई जी, जब मित्र फंगस वहां से चली गई, माइक्रोराइजा वहां से चला गया, तो अब जो वहां से भोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, उस भोजन को खाने कौन आएगा फिर? जो शत्रु फंगस। अब शत्रु फंगस को भगाने के लिए आप क्या करोगे? आपको लाना क्या चाहिए वापस से? ट्राइकोडर्मा, हर्जिन और विरिडी और माइक्रोराइजा। लेकिन आप क्या ला रहे हो? फंगीसाइड और कीटनाशक। मतलब अभी का तत्काल का निदान कर दो, 15 दिन बाद में फिर डाल लूंगा, फिर 15 दिन बाद आ गई, फिर 1 महीने बाद आ गई। ऐसे कब तक करोगे? आज जहां हम लोग फंसे हुए हैं, आप और मैं, क्या हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को यही चीजें दे करके गिफ्ट में जाएं? जो दौर हम झेल रहे हैं, हमारे बच्चे इससे भी बुरा दौर झेलें, बीज बोएं, फसलें ना उगें, घर घर में कैंसर, घर घर में डायबिटीज आज है, अब से 50 साल बाद मुझे तो सोच के डर लगता है, तब तक तो मैं शायद नहीं होऊंगा, लोग मुझे कैमरे पे देख रहे होंगे और आप लोग शायद होंगे मेरे से जवान हैं। तो अगर हमें विरासत में वो नहीं देना है, हमें विरासत में अपने बच्चों को देना है, जिनके लिए आज हम मेहनत करना है दिन रात, एक स्वस्थ, बढ़िया, अच्छा भोजन, एक अच्छा वातावरण, एक बढ़िया ज़मीन, वो तभी दे पाएंगे जब हम उन तीनों चीज़ों को डालेंगे। आप नए हो, युवा हो, आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा इस चैप्टर को बोला। थोड़ी सी बात समझ में आई? करना क्या चाहिए? ट्राइकोडर्मा चलाना चाहिए हमको, नीचे से हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी और आपका माइक्रोराइजा। अगर ये पर्याप्त हुए तो ये उस फंगस को आने ही नहीं देते। इनका गुण धर्म यही है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा, उसको पता है सैयद साहब बैठे हैं, भाग जाएगा। और यहाँ पे कोई ना हो तो लोग गांजा पियेंगे इसमें बैठ के, मड़ैया में शाम को क्वार्टर पे लेंगे। अब बात आती है साहब अगले डिजीज की, कि सब जमीन की हम ताकत कैसे बना के रखें और अच्छे से। तो एक आता है इसमें सूडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस, ये दोनों मिलकर के जमीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखते हैं। जैसे हम खाना तो खा रहे हैं, च्यवनप्राश भी खाएं तो बॉडी के लिए अच्छा होता है, 2-4 बादाम रोज खाएं, थोड़ा डंड मारें, सपाटे मारें, उससे क्या होगा? बॉडी फिट रहेगी, भूख अच्छे से लगेगी और बॉडी एंटीबॉडी रिलीज करती है। तो एंटीबैक्टीरियल फंगस जो आती है आपके यहाँ पे, और बैक्टीरियल बीमारी जितनी भी आती हैं, एंटीबायोटिक हम बहुत सारे डालते हैं दुकानों पे से लाके, लास्ट में सिन लिखा होता है उनके, सभी को पता है आप लोगों को अंग्रेजी नाम। तो उनकी जगह पे अगर ये छोड़ दें तो ये परमानेंट उपाय है, और ये हर 3 घंटे में 3 गुना फैलते हैं। एक बार ज़मीन में डाल दिए, अब ये बढ़ते रहेंगे ज़मीन में, बस आपको ज़मीन में फेवरेबल कंडीशन देनी है इनकी। वो क्या है फेवरेबल कंडीशन? कंडीशन ये है कि आप ज़मीन में कोई भी कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग ना करें, बस।
अच्छा, मैंने सुना था राहुल भाई के कुछ नमी पर्याप्त रहे। वो तो अगर नमी पर्याप्त नहीं भी रहेगी ऊपरी सतह में जी। तो ये आधा फीट नीचे जाकर बैठ जाएंगे, जैसे नमी आएगी फिर ऊपर आ जाएंगे, वो टेंशन मत लो आप। अच्छा। आज एक वीडियो आई है राजस्थान के सवाई माधोपुर से, जी सुबह अगर आपने देखी हो मेरे स्टेटस में, जी, मैंने नहीं देखी। उसमें उनके यहाँ पे अनुज भाई जब उन्होंने बेड बनाया था तो जो पत्थर है ना, ये जमीन मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो पॉली हाउस वाली है, पॉली हाउस वाली, हाँ वो तो देखी। तो वो किसान ने बोला कि साहब ये जो है बहुत भयंकर, मैं आपको एक सेकंड दिखाई देता हूँ हल्का सा, वो जो भुरभुरी हो गई है। हाँ जी। ये कोई ये माइक्रोराइजा वाला है, महीने का पौधा है, इसको जरूर देखिएगा शॉर्ट्स में। ये ड्रैगन फ्रूट का दिखा बेटा इधर, इसकी रूट देखो आप, वाइट रूट, जो मैं बोल रहा हूँ उसका साक्षात प्रमाण है ये सब इसका रूट। अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको इस पॉडकास्ट के बीच में, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर हम लोग देसी आदमी, किसान आदमी, क्या कोई ऐसी मशीन बनी है अनुज भाई जो इसको बारीक कर सकती चक्की में पीसने के अलावा? और अगर पीस के भी हम मिट्टी डालें तो वापस से फिर पत्थर बन जाएगी। तो ये खेत में फेवरेबल कंडीशन कब बनेगी? जब आप इनको भरपूर मात्रा में खेत में चलाएंगे। इसी में अब आ जाते हैं हम, ये फंगस यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर हमारे खेतों में ऊपर से फंगस आती है, कोई भी फंगस, किसी भी प्रकार की फंगस, कैसी भी फंगस, तो आप अगर सूडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस इन दोनों का स्प्रे कर देते हैं, अच्छा, 10% से लेके 50% तक। एक चीज जी, इसको जमीन में भी देंगे और ऊपर भी स्प्रे हाँ करेंगे। बिल्कुल, सूडोमोनास और बेसिलस सबटिलिस। ट्राइकोडर्मा को भी अच्छा उसके साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए आप, अच्छा, स्प्रे ऊपर भी कर सकते हैं। अद्भुत रिजल्ट आएगा। पहले तो आप सूडोमोनास को कीजिए, बेसिलस सब्टिलिस को। ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और ज्यादा असर है ठीक है, तो आप इन दोनों को मिला सकते हैं, दोनों को मिला सकते हैं। वरना तो 70% सूडोमोनास सूडोमोनास और सब्टिलिस का घोल जी। और 30% ट्राइकोडर्मा का। ठीक जैसे है 10 लीटर लेना है, सपोज करो मुझे 1 एकड़ में स्प्रे करना है, ठीक है तो 1 एकड़ के लिए मुझे 200 लीटर पानी जी। का ड्रम लेना है मैंने, ठीक है और उसमें मैंने 20 लीटर सिस्टर कल्चर जी। सूडोमोनास का ले लिया, ठीक है और 5 लीटर मैंने ट्राइकोडर्मा वाला ले लिया, ठीक है या 30 वो ले लिया, 10 वो ले लिया, ठीक है। 3 हिस्से ये, 1 हिस्सा वो, चलो और इसको मिला करके सिलिकॉन स्टिकर डालिए उसके अंदर। हमारा वाला है तो 10 ml, ठीक है बाजार वाला है तो 50 ml, ठीक है। और आप स्प्रे कर दीजिए, अद्भुत परिणाम है। अच्छा, इसको दोनों को पहले हम इसको 1 ड्रम में बना रहे थे अनुज जी भाई जी जी, लास्ट मैं ईयर, पूछ रहा था। और तो उसमें हमें कुछ ऐसी चीजें खेतों में नीचे से तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन स्प्रे में वो रिजल्ट नहीं आया जो मैं चाहता था। ज्यादातर 80% फसलों पे हमने सफलता पा ली, जैसे गन्ना है, मजबूत फसलें जो थी, जी। लेकिन कुछ सेंसिटिव फसलें भी होती हैं, जैसे जी। गेंदे का फूल आपके यहाँ खड़ा ये हुआ है, अमरूद भी sensitive अमरूद है। हो गया, खीरा, मतलब जो हाइब्रिड पौधे हैं, जी कमजोर पौधे हैं, उनके ऊपर हमें एक के बाद एक कई स्प्रे करने पड़े, किसान परेशान हुआ। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा कि यार हमें हाँ, बोटेनिकल की तरफ जाना चाहिए या हमें केमिकल की तरफ जाना ये चाहिए। मुझे भी एहसास हुआ था कुछ जी। दिन पहले कि मैं जब इसको करने लगा तो फिर मैंने नीम ऑयल भी किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया था जो हम आप ढूंढ बता रहे रहे हैं, थे। जो आप ढूंढ रहे थे। फिर जी। आपने ये कहा था कि बॉटनिकल की तरफ चले जाओ, जी, क्योंकि वहां पर बीटल कंट्रोल नहीं हो रहा था केले में, जबकि मैं बुपरेरी मार रहा था, लेकिन वो बुपरेरी पुराने स्टाइल से था। तो स्टाइल में कुछ नहीं था, इसमें हो क्या रहा था जी कि ये जो सूडोमोनास है जी। ये बदमाश है, अच्छा और पेसिलोमाइसिस एक इसमें है, हाँ है। वो बदमाश है। अच्छा अब ये दोनों ट्राइकोडर्मा को इनएक्टिव कर देते हैं। जब ट्राइकोडर्मा का मौका लगता है वो इसको इनएक्टिव, मतलब ये तीनों में से एक ही बलशाली रहेगा एक टाइम पे। अच्छा अब जरूरत हमें सूडोमोनास की है, ये दोनों गायब हो गए, जरूरत हमें इसकी है, ये गायब हो गया, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये 6 महीने तक तो बढ़िया काम कर रहा था, जैसे आपने आज बनाया जी तो 6 महीने तक तो बढ़िया काम करेगा। ठीक 6 महीने के बाद अचानक से प्रेशर छोड़ रहा है, ये जैसे पानी पंप छोड़ता है। जी 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 जी। फिर हम लोगों ने इसकी रिसर्च करी, बहुत किसानों से मिले। देखिए ये R&D तो है एक तरीके की हमारी, सही माँ के पेट से तो कोई वैज्ञानिक बनता नहीं, सही सही सीख के ही आगे बनते हैं। और हम लोग तो प्रैक्टिकल लोग हैं, सही हम जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो मजा नहीं आएगा। सही। तो फिर लोगों के रिव्यू लिए, हमने पूछा, इसकी जांच करी, हम्म, तो फिर हमें ये लगा जी कि भाई इसको हम क्यों ना सेगमेंट बना दें। ठीक है। वन टाइम थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा हाँ, लगेगा यार मैं क्यों हाँ, 4 ड्रम लाऊं, लेकिन परमानेंट मुक्ति है भाई साहब। हम्म, फिर इस पे हमने जो प्रैक्टिकल किए जी और वो अद्भुत थे साहब, मतलब स्पीचलेस, सही। ऐसा कि जैसे केमिकल मार दिया होगा आपने। इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट। इंस्टेंट रिजल्ट। यही मतलब इस वक्त की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है
कि जो कंपटीशन है वो हमें रासायनिक से है, और रसायन जो है इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। अब मिसाल के तौर पर हम सोलोमन लेके आए और उसको हमने बीटल पे मारा, बीटल ख़त्म। वो अगरचे 15 दिन के लिए हुआ, लेकिन किसान को खुश कर दिया उसने। तो जब हम उसको बैक्टीरियल या कोई भी बॉटनिकल ये चीज़ बताते हैं तो वो कहता है कि जी सुलेमन जैसा रिजल्ट है, क्योंकि उसकी जो उसके पास जो मोनोपोली है, वो जो हाँ, पला बड़ा है, वो हाँ, केमिकल में पला बड़ा है, उसको वो हम बिलीव नहीं करता इतनी जल्दी इस संतुष्ट तरह। नहीं कर पाते। तो उसके लिए फिर ये जैसे आप बता रहे हैं कि अगर उसके लिए हमने क्या किया, अभी 3 सेगमेंट बना दिए। जी जी एक में ट्राइकोडर्मा मार्जिनम विरिडी कर दिया, जी, दूसरे ड्रम में हमने सूडोमोनास और वो कर दिया, ठीक है, यानी कि नीचे की फंगस ऊपर की फंगस अलग अलग कर दी, बस। ठीक है, अब तीसरे ड्रम में हमने कर दिया पैसिलोमाइसिस नीमाटोड। ठीक है, भाई तू अकेला रहे ठीक है। और तू नीमाटोड कंट्रोल कर हमारा बस। अब आ जाइए कीड़ों पर। अब आ जाते कीड़े पे। एक चौथा ड्रम हमने कीड़ों का बना दिया। जी, उसमें क्या क्या लिया, बेबेरिया बेसियाना और बेसिलस थुरेंजेसिस। दुनिया के हर प्रकार के रस चूसक कीड़ों के लिए प्लस दीमक जैसे कीड़ों के लिए 100 से ज्यादा कीड़ों पे ये काम करता है। बेसिलस थुरेंजेसिस लगभग 900 से ज्यादा पे काम करता है। ये दोनों मिलकर के आपके बीटल का परमानेंट उपाय है, गारंटेड वाला। ठीक है, इसी में दुनिया में 2 प्रकार के कीड़े हैं, एक काट के खाने वाले रेंगने वाले, एक चूस के खाने वाले। चूस के खाने वालों के लिए बेबेरिया बेसियाना और बेसिलस सब्टिलिस, ठीक और है, काट के खाने वालों के लिए मेटारिजेमनी सोप्लो और वर्टिसिलम लकानी। हुपर, टिड्ढे, ऊपरी इल्लियां, लार्वे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक है, कैटरपिलर, जड़ का गन्ने में एक स्टेम बोरर आता है, रूट स्टेम बोरर आता है, रूट शूट बोरर, बोरर आता है। जी, कंप्लीट समाधान। इसका सेगमेंट अलग है। अब आप इसको स्प्रे कीजिए तो ये सारी बीमारियों का एक ही उपाय है। इमरजेंसी है, अगर फंगस भी है और कीड़ा भी है जी, तो फिर आप सुडोमोनास वाले को और इसको मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर साथ में मल्टीपल करेंगे, जी, सिस्टर कल्चर एक साथ बना लोगे, एक साथ तो फिर में। वही युद्ध हो जाएगा। ठीक ठीक, युद्ध मतलब युद्ध हो एक जाएगा। दूसरे का भोजन खा जाते हैं ये। ठीक, मतलब सिस्टर कल्चर तो अलग बनाए यस, और फिर मिला के स्प्रे एक साथ करवाए। हाँ हाँ, स्प्रे में एक साथ नीमाटोड का यानी कि पैसिलोमाइसिस का स्प्रे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। नहीं। ठीक है, ये 3 ड्रम में से आप 20-20 लीटर निकालिए, 140 ठीक। लीटर पानी मिलाइए, स्टिकर मिलाइए, स्प्रे मारिए, फिर मुझे रिजल्ट बताइए। तो 4 हो गए ड्रम। हाँ, या आपके खेत में अगर कीड़ा नहीं लग रहा है तो कोई जबरदस्ती कीड़े का मारना है, फिर आप ठीक ये केवल सुडोमोनास वाला, एक हफ्ते सुडोमोनास वाला करो, जी, 1 हफ्ते कीटनाशक वाला करो, ठीक है। तो 4 ड्रम हो गए। बस। और एक पांचवा भूमित्र का, पांचवा वो भूमित्र का वो तो एक वो साथ। एक साथ। उसमें सारे नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया हैं। फंगस डीएपी का है, पोटास का है, जिंक का है, सल्फर का है और डिकम्पोजर है। तो ये बड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपने 50-60 बीघे जमीन में 200 लीटर के ड्रम आपने ला के रख लिए अनुज भाई, और ये बना के आपने चला दिए, आपका काम हो गया। दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, आपके लिए 0.1% भी नुकसानदायक नहीं है। आज आप स्प्रे करो, अभी घर जाके धुल के सब्जियां खा लो, हम्म। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, एक सवाल और राहुल जी। भाई, क्योंकि मेरे जहन में सवाल आते रहते हैं। हाँ हाँ, बहुत बड़े एक भ्रमित, मतलब एक जहन में हमेशा सवाल ये रहता है कि हमारा कल्चर सही बना कि नहीं बना, और कभी दरमियान में ऐसा लगता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद कि ये ख़राब हो गया। मतलब जैसे ही अगर रिजल्ट नहीं आया या कोई हमसे कमी रह गई तो हम ये समझते हैं कि कल्चर सही नहीं बना। यानी कोई ऐसा क्राइटेरिया इसका हमारे पास होना चाहिए कि आपका कल्चर सही है, हम उसको खुद टेस्ट कर सकें। इसमें फर्मेंटेड स्मेल आती है कभी भी, अच्छा, एक होती है बदबूदार स्मेल। आप जब अंदर मुंह डालेंगे तो आपको लगेगा चूहा सड़ रहा है। अच्छा अच्छा, जो सड़न वाली। अगर ऐसा है तो खराब हो गया। ठीक है। अगर तीखी गंध आ रही है, सिरके जैसी गंध आ रही है, हाँ, या फर्मेंटेड फर्मेंटेड आपको वाली। उल्टी नहीं आ रही इसको समझ सूंघने गया, के बाद, समझ गया। तो ये समझ ठीक है। कलर कैसा भी हो सकता है, गुड़ के ऊपर निर्भर करता है आपका अच्छा, कलर। गाढ़ा पतला। हाँ, नहीं नहीं, वो आप ताजा गुड़ डालेंगे तो गाढ़ा वैसा बनेगा, आप सफेद कलर का। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा काला गुड़ डालेंगे तो काला बनेगा। सीरा डालेंगे तो मेरे पे तो झाग ही नहीं आते, ठीक है, क्योंकि मैं मोलासिस का यूज करता हूँ, ठीक तो है। गुड़ में से झाग देने वाली चीजों तो निकल गई। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब जब इसको, मतलब बैक्टीरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं या कोई भी, ये मतलब ये जो प्रोसेस है बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि वो कंपनियां और भी बहुत हैं बाज़ार में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हाँ,
तो वो कहते हैं कि ये किसान तो बना ही नहीं सकते, इसको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूँ समझिए कि बहुत सफाई सुथराई का काम है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको प्रिकॉशन लेकर ही इसको मतलब कंपनीज डेवलप करती हैं, अब बनाती ये हैं। किसान के खेत में जो ढेले फूट गए, जी जी अब या तो ये किसान झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। मतलब हम या कंपनी झूठ बोल रही है। कितनी प्रिकॉशन इसमें ले, मतलब ये कि भाई ये गंदा हाथ सबूत न आपके डल पास जाए। है कि नहीं है? नहीं, ये तो मुझे पता हाथ है। कंगे को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हाँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मनोज भाई, है नहीं? हाँ। मैं सेना में था, आपके सामने बैठा हूँ, मुझसे सवाल पूछो, मैं सेना के जवाब दूंगा। अब मैं नहीं था तो मैं बता ही नहीं सकता। तो वो ढेले फूट गए और ऐसा लाखों किसानों के खेतों में हो रहा है, तो उसमें ये तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि ये नहीं हो सकता। बस इतना है कि आप इसको ध्यान रखें साफ सफाई का। साफ सफाई का ध्यान ये है कि आप जब पहली बार बनाएं तो मुंह पे आपके मास्क होना चाहिए, ठीक है, हाथों में ग्लव्स हो नए वाले, चलिए जिससे कोई भी आपके हाथ का बैक्टीरिया उसके अंदर मल्टीपल ना हो। ठीक है, गुड़ आपका उबला हुआ होना चाहिए 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, ये बन गया, 7 दिन आलू हो गए। आपका अच्छा हो, काना फीड़ा ना हो, ठीक है, साफ सुथरा आलू हो, ठीक है। अच्छे बर्तन में उबले। ठीक है, उसके बाद जब मिक्सी में आप उसको पीस रहे हो तो आपके हाथ नंगे ना हो, मोस्टली नंगे भी हो तो धुले हुए हो साबुन से अच्छे से, ठीक है, हाथों पे से पसीना टपक के उसके अंदर ना गिर रहा हो। ठीक है। मतलब ये प्रिकॉशन हमने ले प्रिकॉशन लिया, आपने साफ सुथरे अब तरीके से हमने बना मदर लिया। कल्चर बना लिया, सही। अब ये बन गया, अब आप बन इसको गया। ढक के रख दो आराम से। ये अच्छा। दोनों कंडीशन में रह सकता है, अच्छा, एरोबिक भी अनएरोबिक भी, दोनों कंडीशन में रह सकते दोनों कंडीशन में रह सकता है। अच्छा, अगर आपको एरोबिक में रखने का मन है तो आप मुंह पे डबल कपड़ा बांध दीजिए ताकि कोई भी धूल अंदर ना जाए, मक्खी अच्छा, मच्छर। अच्छा। नहीं तो हवा के साथ जो एयर अंदर जाती है ऑक्सीजन, जी जी। उसमें भी कंटामिनेशन होता है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे मदर कल्चर बना लिया, कभी कभी क्योंकि हर किसान मतलब इतना प्रिकॉशन नहीं ले पाता, माल की मक्खी गिर गई, टिड्डा गिर गया नहीं करना मदर कल्चर में, नहीं करना चाहिए, हाँ, तो उससे मतलब बिल्कुल खराब होगा, कंटामिनेशन होगा उसका। कंडेमिनेशन होगा। क्योंकि मक्खियां जब गिरेंगी इनकी जी। बॉडी सड़ेगी जी, तो इनकी बॉडी में से बैक्टीरिया और फंगस निकलेंगी। ठीक है, उसको कंटामिनेशन कौन करेगा, मतलब उनको किल कौन करेगा? यही करेगा। ठीक है। तो वो जब उनकी बॉडी से फंगस और बैक्टीरिया निकलेंगे, जी। क्योंकि फर्मेंटेड ये आपने इसके अंदर भोजन डाला हुआ है, जी जी आलू है, गुड़ है, जी जी जो इसको मल्टीपल करने के लिए आपने डाला था। जी तो जब वो और फंगस आएंगी तो जी, वो भी तो मल्टीपल होंगे। आपने यहाँ पे एक भंडारा लगाया हुआ है कि सही है। सैयद साहब की तरफ से, भाई हमारे यहाँ शिवरात्रि पे हम एक भंडारा कर रहे हैं कांवड़ वालों के लिए। तो सैयद साहब उसमें वो लोग भी तो आएंगे जो रिक्शा चला रहे हैं, तुम उनको मना कर दोगे कि भाई तू खाना मत खा? क्यों जी? मतलब उससे मतलब वो दिक्कत उसमें होगी, contamination 100% होगी, ठीक। वो भी मल्टीपल होंगे, ठीक। पैथोजेंस भी। मतलब कोई चीज उसमें गिरनी नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मदर कल्चर में। इसीलिए लैब वाले बोलते हैं कि आप लोग मत बनाओ, जी, हमें जी, बनाने यही दो। यही। और वो सिस्टर साफ सफाई के तुमसे पैसे लेते हैं। ठीक है, और सिस्टर कल्चर में भी यही प्रिकॉशन। बिल्कुल 100%। ठीक। मैंने देखा लोगों का खुला